हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज है नवमी, तो नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। तो सभी को हमारी तरफ से जय माता दी, राधे राधे गाइस। तो आज का ब्लॉग मैंने किया है सुबह से स्टार्टिंग। तो आज ना नवमी थी, तो मैंने अपनी छत पे ना खूब सारे चावल डाल दिए थे। तो ये अचानक से पता नहीं कहाँ से इतने सारे मोर आ गए कि क्या ही बताऊँ। बहुत ही प्यारे मोर लग रहे थे सच में। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे थे। फिर इसी के साथ मैंने अपने गमलों में डाला पानी, और पानी डालने के बाद और यहाँ पे देखिए चावल खाने के बाद यानी कि दाना पानी खाने के बाद मोर ना नाच रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था सच में। ये नज़ारा कुछ अलग ही था हमारे यहाँ का। आज सुबह सुबह का ही ये सीन था बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया। फिर यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया। फिर लगे हाथ मैंने अपने गमलों में पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद फिर मैंने ना छत पे झाड़ू लगाई। और अब ना मेरे गमलों में बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल आने लगे हैं। और सच बताऊँ धूप तो बहुत ज़्यादा ही पड़ने लगी है, और इस वजह से क्या है, मेरा एक गेंदे का पेड़ था ना, वो पूरा ही सूख गया है धूप की वजह से। और फूल भी उसमें सारे यानी कि सूख चुके हैं, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी। और यहाँ पे मोर भी नाच रहे हैं भाई। कितने प्यारे प्यारे मोर आए हुए हैं आज हमारी छत पर। बहुत अच्छा लग रहा था सच में देखकर, क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे क्या है कि मोर अचानक से आते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से आ जाएं कोई भरोसा नहीं है। और फिर यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया। अपने छत का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और इधर लहसुन भी सूख चुका था, और इसको भी उलट पुलट करना था। तो मैंने सोचा अब किसी दिन और करेंगे। बच्चे यहाँ पर नहाने की ज़िद कर रहे थे, तो फटाफट से मैं बच्चों को नहला देती हूँ। और मोर कहीं इधर से उधर, इधर से उधर उड़ उड़ के जा रहे थे, बच्चे उतना ही परेशान हो रहे थे। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ बिल्कुल। फिर आ गई मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा की, और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हुई है। उससे फिर मैंने गई अपनी किचन में। और फिर क्या थी, मुझे ना बहुत तेज़ वाला ज़ुकाम था, तो मुझे चाय बनानी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 कप अपने लिए चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फिर ना हमारे यहाँ पे सभी लोगों का निमंत्रण था, तो मुझे ना अपनी चाची के यहाँ पे जाना था, जो अभी तक मैंने आप लोगों को कभी नहीं ब्लॉग में दिखाया है। और आई भी है तो मैंने कभी शूट नहीं किया है, और ना मैंने उनके सामने कभी ब्लॉग बनाया। तो आज चलिए अपनी चाची को भी दिखाएंगे ब्लॉग में। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो काम थे वो सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी वगैरह हमारी पूजा कर रही थी, जो अठ्यावरी वगैरह होती है ना, तो वही सारी। और यहाँ पे मैं इनके साथ जा रही थी क्योंकि ये भी जा रहे थे, तो ये बोले थे कि हम तुमको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे खाना पीना बन चुका है। और यहाँ पे क्या है, कन्या वगैरह भी खाना खा चुकी थी। और यहाँ मेरे बेटू बैठे हैं लंगूर। और इसी के साथ कन्याओं को भाई मुद्राएं भी दी जा रही हैं, और इनको मिली है हैंगी। तो हमारी तनु देख रही हैं किसकी अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ कन्या तो ऐसी थी जो रुपए लेने से इनकार कर रही थी। और बेटू को क्या है, पहले मिली नहीं थी तो थोड़ा मन बना, अलग तरीके का मन बना रहा था कि सभी को दी गई है, मुझे नहीं दी गई है। फिर बाद में इनको भी दे दी गई। और यहाँ पे ही मेरा एक बगल में छोटा सा खेत है भाई, जिसमें बरसीन और लहसुन है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ सिक रही थी, इतनी ही देर में अपना खेत भी देख लिया मैंने छत से। मैं ना कभी जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा मुझे भी अजीब लगता है। और यहाँ पे आ गया मेरा नंबर खाना खाने का, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खाना खा पी के मैं निकल आई हूँ अपने घर पे, क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा काम भी करना था। और आज मुझे अपने एक ब्लाउज की कटिंग करनी थी, यानी कि सिलना था। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, जो मैं बच्चों के सुबह नहा के यानी कि धुल के डाल गई थी। तो फटाफट से मैं कपड़े
धूप में से उठा ले रही हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप थी सच में, यानी कि धूप में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। और इतनी तेज़ वाली धूप थी और गर्मी भी बहुत तेज़ थी, क्योंकि खाना खाने के बाद यानी कि पूड़ियाँ खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे कपड़े उठाए। कपड़े उठाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक ब्लाउज की कटिंग की, यानी कि काट के और इस पर सिलाई की है। सच बताऊँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ब्लाउज बना पाऊँगी या नहीं, लेकिन कहते नहीं है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने पीछे का जो होता है ना, तो वो सारा बना लिया था और आगे के जो पल्लर थे ना दोनों, मैंने कंप्लीट कर लिए थे। ले केवल उसमें सिलाई और आस्तीन लगाने के लिए रह गई थी, बाकी का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने अब की बार यही ठाना है कि मुझे ब्लाउज बनाना सीखना है। तो ये मैंने अपने दिल में ठान लिया है, मन में, और मैं ये करके ही छोड़ूंगी। कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ब्लाउज बनाना ज़रूर सीखूंगी। अब की बार क्या है, मैं रेगुलर काम करूंगी, यानी कि सिलाई सीखूंगी, और तब जाके मैं कामयाबी आखिरकार मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। कहते नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आस्तीन नहीं अभी जोड़ी थी। अब वो करेंगे हम कल, क्योंकि काम का भी टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपने सारे काम जो भी है पसार के रखे हैं वो उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बेटू का होमवर्क भी करवाना है, क्योंकि कल इन्होंने किया नहीं था। तो इनका होमवर्क करवाने के बाद फिर चलेंगे हम अपनी नीचे, यानी कि किचन में दूध वगैरह भी गर्म करने के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैं मशीन में ना थोड़ा सा कपड़ा लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ना तेल डाल दिया है, तो हो सकता है अंदर जाए। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा कपड़ा लगा के रख दे रही हूँ। इससे क्या है, हमारी मशीन वैसी मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने मशीन को रखा। रखने के बाद फिर थोड़े से कपड़े थे, मैंने फोल्ड किए, इनकी तह बना के रख दी है। और यहाँ पे हमारे बेटू भी सो रहे थे, तो बेटू को मैं जगा रही थी कि बेटू उठो, अब तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। और लेकिन ये नहीं उठ रहे थे, इनको बहुत गहरी नींद में सो रहे। तो यहाँ पे मैंने बेटू को उठाया, फिर इनका होमवर्क कंप्लीट करवाया। होमवर्क कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक